की अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। हमारे पृथ्वी पर के देवता परमानंद बाबू, हमारे परमानंद बाबा, रामविलास बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, सूर्यनारायण बाबू, अमित जी, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है जो कल काजल की शादी होगी और शादी में और सत्संग में मेल नहीं खाता है। मैं जब आया यहाँ कुछ नेग हो रहा था, हल्दी पिसाई न कुछ हो रहा था, इतनी भीड़ थी कहीं खाली नहीं था। और सबको पता है कि सत्संग होगा इसके बाद और सब पार हो गए। मेल होता है, फिर जो भी हो। काजल इस घर को छोड़ करके नई घर जाएगी। अपना गुरुजीवा भजन बनाया है, ब्रह्म बेला में उठ कर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। संस्कारी लड़की किस तरह होना चाहिए, किस तरह की होती है, बनाए हैं भजन। ब्रह्म बेला में उठ कर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। शौच स्नान वो घर की सफाई बड़े भोर कर लेती है। सास ससुर वो गुरुजनों को सादर शीश झुकाती है। अपना पति परमेश्वर जान के झुक झुक बंदगी बजाती है। ब्रह्म बेला में उठ कर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। मीन मांस को कभी भूल कर मुख में कभी न देती है। सब जीवों पर दया दिखाती हिंसा कभी न करती है। करी बात नहीं मुँह से बोलती अमृत वचन सुनाती है। तन मन अपना शीतल करके सबको शीतल करती है। ब्रह्म बेला में उठ कर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। सुनो सुनो मेरी माता बहनों, नारी धर्म की शिक्षा है। सुन कर के मन में धारण कर लो गंगा राम की भिक्षा है। ब्रह्म बेला में उठ कर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। ब्रह्म बेला में उठ कर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। ये संस्कारनी माता बहन का लक्षण है। ब्रह्म बेला में 3 बजे से 5 बजे समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस समय उठ करके घर की सफाई कीजिए, शौच कीजिए, स्नान कर लीजिए और स्नान करके भोजन बनाइए। शुच्याचार
शिष्टाचार, सदाचार, इसका पालन हो। अपना पूज्य बाबा जब जाते थे, गुरुजी बाबा प्राय सत्संग में जाते थे, जब पहुंचते थे तो पूछते थे माता बहन को, स्नान करके भोजन बनाई है? कहा नहीं। कहा स्नान करो। स्नान करती थी, भोजन बनाती थी, तब पूज्य बाबा कहते थे ठीक है, पवित्र रहना चाहिए। बाथरूम अगर जाइए पानी लेके जाइए। आप अगर पवित्र रहेंगे, गृहस्थाश्रम पवित्र रहेंगे, शुचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार, इसका अगर पालन हो, आपके यहाँ भगवंत आने के लिए तैयार है, आपके यहाँ संत आने के लिए तैयार है। कितना बड़ा पवित्र है, गृहस्थाश्रम है। लेकिन आजकल इतना उल्टा पुल्टा। पहले जो है मशक बजा बजता था, शहनाई बजा बजता था। अभी बैंड पार्टी देखने के लिए मिलता है। बोले बैंड पार्टी आता था, इतना बढ़िया बजा बजता था। और अभी डीजे आ गया, सब नाचना शुरू। अब देखिए परंपरा, देखिए पहले कितना बढ़िया मशक बजा बजता था। कितना परिवर्तन हो रहा है। चांदन बदला सूरजन बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, और कितना बदलेगा अब, कितना बदलते जा रहा है। पहले डांसर आता था, है ना, बैंड पार्टी के साथ में इतनी भीड़ होती थी उनको देखने के लिए। अब देखने के लिए मिलता है? अब तो माता बहन सब नाचना शुरू करती है, तो वही डांसर कौन काय के लिए डांसर को मंगाएंगे? कहीं देखने के लिए मिलता है? हम लोग खूब देखते थे बैंड पार्टी के साथ, मशक बजा के साथ आता था डांसर, नाचता था, इतनी भीड़ होती थी। लेकिन हम परंपरा देखिए, माता बहन ही नाचना शुरू कर दे, काहे के लिए डांसर को मंगाएंगे? अब बिना डीजे का होता है शादी? चाहे जो उधर कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन डीजे जरूरी है। सब नाचते हैं। हम लोग बराबर कभी कभी जब पार होते हैं, रास्ता जाम है, सब नाच रहे हैं, ठीक है। सभी में देखते हैं। अब भगत सब में और सब जाति में अब परंपरा देखने के लिए मिलता है। मुसलमान में उस लोग भी नाचना शुरू कर देती है। कितना देखिए बदल गया, पहले सब नहीं होता था, है ना। संस्कार होना चाहिए, बढ़िया संस्कार डालिए तो शादिये से संस्कार खराब होने लगता है। आगे कैसे बनेगा संस्कार? आप अगर पवित्र रहेंगे, गृहस्थाश्रम पवित्र रहेंगे, आपके यहाँ संत आने के लिए तैयार है, आपके यहाँ भगवंत आने के लिए तैयार है। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, और नहीं तो रहे बांझ भल, कहाँ गमावे दूर। मांगती है माता बहन सब, किसी तरह का बेटा हो जाए तो बेटा हो जाता है बंटवारा करने वाला। किसी तरह का लड़का हो जाए, लड़का हो जाता है लड़ाई झगड़ा करने वाला, नहीं। और माता बहन सब टीवी में ढिसिम ढिसिम देखती है, तो वो जब ढिसिम ढिसिम देखती है और उसका प्रभाव पड़ता है बच्चा पर, तो बाहर होगा तो किस पर ढिसिम ढिसिम करेगा? वो माँ बाप से ही शुरू करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शुभ विवाह लिखते हैं, पवित्र विवाह है। गंधर्व विवाह होता है। कौन विवाह होता है? गंधर्व विवाह। लड़का लड़की दो गो फूल का माला लेते हैं, लड़का लड़की को पहना दिया और लड़की लड़के को पहना दी, हो गई उनकी शादी। गंधर्व विवाह कहा जाता है इसको। आजकल देखिए न जाने क्या क्या लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, न जाने क्या क्या सब होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, पवित्र बंधन होना चाहिए। बहुत सब कार्यक्रम करते हैं, उसके पीछे रहस्य है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुन रहे थे
गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपान होय सोम गावहि वेद पुराण। हे गिरिजे, संतों के सत्संग के बढ़ करके और दूसरा लाभ नहीं है, तो जीवन में सत्संग को अपनाना चाहिए। गुरुदेव का आदर्श है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पाप से अलग रहें, ध्यान करें, सत्संग करें, इनसे संस्कार बनेगा। आपके यहाँ भगवंत आने के लिए तैयार हैं, आपके यहाँ संत आने के लिए तैयार हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर एकोचारी, इसकी परीक्षा होती है। धैर्य इसको खो दें। बहुत दिन पहले की बात है, एक सत्संगी परिवार तो होता है ना, माता पिता को होता है कि जो बर हो वो भी सत्संगी हो, तो बहुत प्रयास किया, खोजते खोजते दहेज के चलते वैसा लड़का नहीं मिला। तो जब नहीं मिला, जो मछली मांस खाता था, शराब पीता था, उसी के साथ में शादी कर दिया। शादी हो गई, जब लेके गया है ना, लेके गया अपना घर, तो 12 बजे सत्संगी लड़की जो थी 12 बजे नींद टूटी उनकी। जब टूटी उनकी नींद 12 बजे, देखता है पति है ये नहीं है। सोच सकते हैं कैसा लगता होगा उनको। धैर्य रख सकेंगे? लेकिन सत्संगी थी का कोई बात नहीं। 3 बजा वो पैर हाथ धो करके आराम से ध्यान की। और क्या होता है, जब 4 बजा ना, उसका पति आता है सोना चांदी गठरी लेकर के। तो कहा आप कहाँ गए थे? लड़की समझ गई ये चोरी डकैती करने के लिए गया था, सोना चांदी लाया है। लेकिन लड़की घबराई नहीं, कोई बात नहीं, रख लिया उसको। उनको पानी उनी दिया, शौच गया, स्नान किया, तब तक में इधर जलपान तैयार की। ठीक है, उसको जलपान उलपान करा दिया। कराने के बाद में रात भर जगा था ना, पैर को दबाती है और पूछती है आप कहाँ गए थे? कहा हम चोरी करने के लिए गए थे। तो कहा मेरे पिताजी तो बताए थे आपके बारे में कि मछली मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, एक तो विशेषता ये भी है कि चोरी भी करते हैं। ठीक है, उसको समझाती है। दीक्षित थी वो, मानस जप करते हुए पानी देती थी, मानस जप करते हुए भोजन बनाती थी, और समझाती थी कि हमको 5000 का साड़ी नहीं चाहिए, नाक में सोना, कान में सोना नहीं चाहिए, 200 का साड़ी पहनाइए, लेकिन आप चोरी करने के लिए नहीं जाइए, डकैती करने नहीं जाइए। अगर कहीं पकड़ा गए तब आप तो जेल का हवा खाएंगे, हमारी क्या दशा होगी। तो धीरे धीरे उनको जो समझा करके कहीं ना मान गया, वो चोरी डकैती करना छोड़ दिया, मछली मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। और सब में मत में है, सब चीज़ खाइए पीजिए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। फिर अपना संत मत में नियम है, जब तक 6 महीना आप मछली मांस नहीं छोड़ेंगे तब तक दीक्षा का अधिकारी नहीं। 6 महीना जब पूर गया तो कुप्पा घाट चिट्ठी लिखते हैं वो पूज्य सनसेवा के नाम से, आपकी शिष्या के साथ में हमारी शादी हो गई, मैं मछली मांस खाता था, शराब पीता था, चोरी डकैती करता था, यहाँ तक कि आपके आश्रम में भी चला गया था चोरी करने। सब चिट्ठी में पूज्य बाबा जो है चिट्ठी पढ़ते थे, मुस्कुराते थे, हंसते थे, कितना भोला भाला है। चोरी करने के लिए आपका आश्रम में भी चले गए, वो भी लिख दिया था। तो प्रमोद हुआ, का हुजूर पढ़ते हैं तो मुस्कुराते हैं, का लो न तुम भी पढ़ लो ना। पढ़ लिया सब,
और संजोग कहिए 2-4 दिन के बाद में उसकी पत्नी, साली, ससुर, सास सबको लेकर पहुंचे कुप्पा घाट। जो मेन गेट है ना, वहीं पर पूज्य प्रमोद बाहर जा रहे थे और वो लोग घुस रहे थे अंदर। तो कहा कहाँ से आना हुआ, कहाँ से आए हैं? गांव का नाम बताया। जैसे गांव का नाम बताया ना, तो चिट्ठी में उसी के गांव का नाम था। कहा नाम क्या है आपका? तो नाम जब बताया तो वही नाम निकला। तो प्रमोद बाबा उसको देख करके हंस दिए। कहा बाबा आप हंसे क्यों? कहा भी चिट्ठी लिखे थे क्या? कहा हाँ हम ही चिट्ठी लिखे थे। कहा ठीक है जाइए पूज्य बाबा के पास में। तो वहाँ पर गए, फिर उनको दीक्षा दिया। पूछा गुरु महाराज का तो हजारों आश्रम है, किस आश्रम आप गए थे चोरी करने? कहा सिकलीगढ़ धड़ा। जैसे प्रछत्ती पार करके अंदर गए, वैसे हमारा माथा घंटी से टकरा गई, आवाज हुई, कुछ ले नहीं सके, भाग गए। ठीक है, देखिए एक मछली मांस खाने वाले, शराब पीने वाले को एक लड़की सुधार दी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल परीक्षा, इसकी परीक्षा होती है। जहां सुमति, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। आपस में पति पत्नी में अगर प्रेम हो, संपत्ति अपने आएगी। और नहीं तो ले लाठी मरवा खड़ा है। वो बोलेंगे एक बात तो आप बोलिएगा 4 बात। नहीं, दोनों में एक ठोको कम बोलना पड़ेगा, तब गाड़ी चलेगी। और नहीं तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अपने संपत्ति आएगी। और गृहस्थ के पास में अगर संपत्ति नहीं रहेगी तो बनेगा? घर बनाना है, जमीन खरीदना है, लड़की की शादी करना, तो बिना अर्थ का काम चलेगा? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। आप अगर ठीक से ध्यान सत्संग करेंगे, जितना संत गृहस्थाश्रम में हुए हैं उतना विरक्त में से नहीं हुए। संत संत सब एक है। जस पोसते की खेत, कोई कुदरती लाल है और कोई श्वेत के श्वेत। हमारे परमानंद बाबू देखिए श्वेत वस्त्र में है। गृहस्थ धर्म का जो पालन होना चाहिए ये करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं, सत्संग को सुनाते हैं। कहने का मतलब गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आप ध्यान सत्संग कर सकते हैं। इसलिए गृहस्थ को पवित्र होना चाहिए। शुच्याचार, शिष्टाचार, सदाचार, इसका पालन हो। सोई सर्वज्ञ। अगर संत मत की साधना ठीक ठीक करेंगे, संत मत की साधना बिंदुनाथ उपासना, यही महर्षि बोल गए, घर घर ज्ञान का दीप जले। महर्षि जी की वचन भंगा, घर घर बहे ज्ञान की गंगा। आप सर्वज्ञ बन जाएंगे। जथा सुवंजन आद्रिका, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें सेलवना, भूतल हो निधान। अगर संत मत की साधना अगर करेंगे, कोई हो ठीक ठीक साधना अगर करेंगे, सदाचार का पालन करते हुए, आप सर्वज्ञ बन जाएंगे, सब चीज जानने वाले बन जाएंगे। ऐसा गृहस्थाश्रम कर सकते हैं। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो गया, चलो ऐसा आराम बढ़िया बढ़िया खाएंगे, ठीक है, ध्यान सत्संग क्या करेंगे? ध्यान सत्संग जब डीजे आ जाएगा ना, तब तक खा पर रख देंगे, पहले डीजे को देखेंगे, ठीक है। तो गृहस्थ को पवित्र होना चाहिए, आपका कुल पवित्र हो जाएगा। 9 बार आया धन धन धन, सो कुलुमा धन सुनो, जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जैन रूप जीवी। वह कुल पवित्र, आज गुरु महाराज का कुल पवित्र हो गया।
जितने संत हुए उनका कुल पवित्र हो गया। इसलिए ऐसा संस्कार गृहस्थाश्रम में डालना चाहिए, जानना चाहिए और ध्यान सत्संग करना चाहिए। गुरुदेव का आदेश ही है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, वे विचार छोड़ी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पाप से अलग रहें, ध्यान करें, सत्संग करें, इनसे ही लोग और परलोक भी बनेगा। तो दोनों लोग बनाने के लिए गृहस्थाश्रम है, काजल गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रही है। इनका जीवन दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, यही गुरु महाराज से प्रार्थना है, शुभकामना है। और आप लोगों से भी निवेदन है, जो अब तक दीक्षा नहीं लिए हैं अवश्य दीक्षा लेकर के साधन भजन करें, मानव जीवन को सफल बनावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देना चाहूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।